दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें एक हल्की फुल्की ही सही लेकिन एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट क्यों हमें आज के दिन पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है, मार्केट में हमें आज के दिन रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, मार्केट का सेंटीमेंट आज के दिन हमें ठीक ठाक दिखाई दिया है और आज के दिन मार्केट में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है और इस तेजी का बेनिफिट हमें सुजलॉन को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो मार्केट में जो तेजी बनते हुए दिखाई दी उसके साथ साथ सुजलॉन में भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे ही मार्केट में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, जैसे ही मार्केट में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी, उसके साथ ही साथ सुजलॉन में हमें एक रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, सुजलॉन में भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों पिछले कई सारे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाया रेफरेंस के तौर पर, और उन सारे आर्टिकल में एक चीज कॉमन था कि सुजलॉन एनर्जी अभी के समय में बुलिश है। 2023 का सुजलॉन एनर्जी एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। कई सारे एक्सपर्ट्स ने सुजलॉन को लेकर अपना ओपिनियन भी इन्वेस्टर्स के सामने रखा और जितने भी एक्सपर्ट ने जो जो ओपिनियन दिया है वो सारा ओपिनियन देखा है तो हमें पॉजिटिव ही संकेत दे रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट का संतुलन हमें बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ साथ सुजलॉन का रैली भी हमें थमता हुआ दिखाई दिया, सुजलॉन में फिर से हमें गिरावट भी होते हुए दिखाई। लेकिन दोस्तों आपको ये भी एक चीज का ध्यान रखना है कि 2023 में सुजलॉन एनर्जी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिखाई देने वाला है और एज पर एक्सपर्ट्स 2023 का जो सुजलॉन का जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 20 रुपए के लेवल के इर्द गिर्द सुजलॉन का टारगेट रहने वाला है। तो अगर आप सुजलॉन को लेकर कंसर्न हो कि क्या सुजलॉन एनर्जी में इसी तरह की वॉलिटिलिटी दिखाई देगी, सुजलॉन एनर्जी में आने वाले समय में और भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी, तो ये जो भी आपका डर है दोस्तों, आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। आपको जस्ट सुजलॉन को होल्ड करके रखना है और 2023 में सुजलॉन से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि 2023 में किस तरह से सुजलॉन एनर्जी हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, आने वाले समय का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है सुजलॉन का, किस तरह से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो किस हद तक हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिससे डायरेक्टली आने वाले समय में सुजलॉन को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और उससे आने वाले समय में सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों ये रहा पहला आर्टिकल। यहाँ पर देखो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सुगर अमोंग 6 सेक्टर व्हिच विल रिमेन इन स्पॉटलाइट इन बजट 2023। अब हेमंत सूद जो कि फाउंडर है फिनडॉक के, उनका यही कहना है कि मार्केट अभी काफी ज्यादा हमें वॉलेटाइल दिख रही है और ये जो वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है आने वाले 3 से 6 महीना इसी तरह की वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में दिखाई देगी। तो इन्वेस्टर्स इस वॉलेटिलिटी को लेकर प्रिपेयर रहे क्योंकि आने वाले समय में मार्केट में हमें और भी वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। और हेमंत सूद का यह भी मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 का जो बजट रहने वाला है उससे कई सारे सेक्टर्स को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, शुगर सेक्टर, एफएमजीसी सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर्स है जिसको इस साल के बजट से अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बहुत ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब कर रहा है क्योंकि सारा दुनिया अभी ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स को ढूंढ रहा है और ये जो सारा दुनिया जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स को ढूंढ रहा है, इस डिमांड को एक ही चीज फुलफिल कर सकता है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके वजह से रिन्यूएबल एनर्जी देखा जाए तो अभी स्पॉटलाइट में है और अभी के समय में रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया में, क्योंकि देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ही सपोर्ट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा ईपीसी प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एनर्जी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इसके वजह से जो मार्च 2014 में जो एनर्जी जो जनरेट होता था रिन्यूएबल एनर्जी से वो 76.6 गीगावाट्स का हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन दिसंबर 2021 तक ये कैपेसिटी हमें बढ़कर 151.4 गीगावाट तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी देखा है तो रिन्यूएबल एनर्जी को रैंप अप करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस अभी प्लान है। 2030 तक गवर्नमेंट जो है वो 500 गीगावाट्स का कैपेसिटी बढ़ाकर करना चाहता है। तो अब देख लो दोस्तों, गवर्नमेंट का जो प्लान है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पावर ट्रांसमिशन एज वेल एज नए नए प्रोजेक्ट्स भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ग्रोथ होने ही से सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन एनर्जी को ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक है ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, साथ ही साथ सुजलॉन में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब एक बार सेकंड आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, एज शेयर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीजेस इन ग्रिड्स गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स स्टोरेज ऑप्शंस। अब इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है बेसिकली वो या तो सन या फिर विंड रहता है, लेकिन मान लो अगर क्लाउडी वेदर हो या फिर हवा उतना तेज ना चले तो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन में हमें एक अच्छा खासा हैम्पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो है स्टोरेज। इंडिया में उतना कुछ खास
स्टोरेज को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी एनर्जी जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ता है और स्टोरेज को लेकर इंडिया में कुछ अभी स्केर्सिटी चल रहा है और इसके वजह से काफी ज्यादा एनर्जी जो जनरेट होता है वो लॉस हो जाता है, वो सही से स्टोर नहीं हो पाता। तो ये जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, ये जो स्टोरेज को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट अभी नए नए स्कीम्स लाने वाले हैं ताकि कंपनीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे ताकि जो भी एनर्जी जनरेट होता है वो सही से स्टोर हो और ट्रांसमिशन लॉस ना हो। तो अभी गवर्नमेंट का ये भी एक प्लान है स्टोरेज के ऊपर काम करने के लिए ताकि सारा चीजें जो है वो एफिशिएंटली काम करे और जो भी दिक्कत आ रही है इस इंडस्ट्री में वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए ताकि गवर्नमेंट का जो प्लान है वो जल्द से जल्द अचीव हो। और अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो दोस्तों विंड एनर्जी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर देखो दोस्तों जो विंड एनर्जी का जो मार्केट कैप है वो हमें 26.8% का दिखाई दे रहा है। तो विंड एनर्जी का देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया में और धीरे धीरे करके इसे, लेकिन अभी सभी लोग इसे अपना रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, नो डाउट दोस्तों ये जो अभी सेकंड पोजीशन जो होल्ड कर रहा है इसे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी की तरफ जाए तो इंडिया में देखा है तो सुजलॉन एनर्जी का मार्केट अच्छा खासा है, बड़े बड़े कंपनी से सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर्स मिलता है, सुजलॉन एनर्जी उस ऑर्डर को फुलफिल करता है। सर्विसिंग बिजनेस भी सुजलॉन एनर्जी का अच्छा खासा हमें चलते हुए दिखाई दे रहा है और अभी देखा है तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सुजलॉन एनर्जी का बैलेंस शीट भी हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है और सुजलॉन एनर्जी में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज को अगर हम लोग समराइज करें और सुजलॉन एनर्जी में कम से कम 2-3 साल के लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट दोस्तों सुजलॉन से हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन में इन्वेस्ट करने का तो बिल्कुल ही सुजलॉन में इन्वेस्ट करके रखें, लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखें। नो डाउट सुजलॉन से आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।